हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कर लिए थे एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अंदर। आज क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो कमेंट करके बताने से पता चलता है कि क्या चीज़ इसमें दिक्कत आ गई है, क्या स्पीड ज़्यादा है या अगर वगैरह जो कुछ भी हो उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक VCR दे रखा है, एक तो VCR दे रखा है, एक टीवी दे रखा है, में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया है। यानी कि एक VCR और एक टीवी को दोनों को 8,000 रुपये में खरीदा गया है। खरीदा मतलब क्रय मूल्य हो गया। और दुकानदार को ये VCR 4% की हानि होती है। जब 8,000 के VCR बेचता है तो उसमें 4% की हानि होती है। और जब टीवी को बेचता है 8,000 रुपये में तो 8% का क्या होता है, इसको लाभ होता है। तो पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत याद किया। पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि, ये हमें याद करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें दे रखा है VCR का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य शॉर्ट में लिख दिया क्रय मूल्य। कितने में खरीदा था? 8,000 रुपये में। तो VCR का करंट मूल्य। और VCR पर हानि कितनी की हो रही थी? VCR पर हानि हो रही थी कितने की? 4% की। 4% की क्या हो रही थी? हानि। तो VCR का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य याद करना है कि VCR को कितने रुपए में बेचा। तो विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। VCR का यहाँ लिख लेते VCR का विक्रय मूल्य। तो VCR का विक्रय मूल्य हम जानते हैं कि 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य। ये क्या है? फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है, ये विक्रय मूल्य के याद करना है हमें फॉर्मूला कि 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 गुणा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? जितना 8,000 रुपये दे रखा। तो यहाँ 100 का तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा 100 माइनस हानि कितने की हो रही है? 4% की। 4 बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 8,000 रुपये। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। और इन दोनों को करेंगे तो कितना जाएगा? 96 गुणा, और ये कितना बच गया? 80। 96 गुणा 80। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? 0 8 6 48 4 और 72 4 76। तो ये कितना आ गया? 7,600। ये क्या आ गया? इसका विक्रय मूल्य। किसका? VCR का विक्रय मूल्य। VCR का विक्रय मूल्य। इसी प्रकार क्या करेंगे कि हमें दे रखा है टीवी का क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। कितने में खरीदा था? 8,000 रुपये में खरीदा। टीवी कितने का? 8,000 रुपये। उस पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 8% का। 8% का। तो हम क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य या टीवी का विक्रय मूल्य। तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना जाएगा? फॉर्मूला याद रखना है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य। अब लाभ कितना दे रखा है? 8 बट्टे और 100 गुणा, ये कितना जाएगा? 8,000 रुपये। 0 से 0 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 100 और 8 कितना आ गया? 108 गुणा 80 बराबर। तो कितना जाएगा? 0 आ गया। 0 आ गया और 8 छिको 64 और ये आ जाएगा 8 64 8 ये हो जाएगा 8,640 रुपये। ये आ गया टीवी का। अब कुल विक्रय मूल्य, एक तो रहा कितना? 7,680 रुपये प्लस इसमें था 8,640 रुपये। जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 16,320 रुपये आएंगे। और इसी प्रकार क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना? 8,000 रुपये। तो किसके? VCR के 8,000 रुपये हैं। टीवी के दोनों हो जाएंगे 16,000 रुपये। 16,000 रुपये हो गए। अब हम जानते हैं कि 16,000 में तो बेचा और ये खरीदा, तो क्या हो गया? लाभ।
तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 16,020 रुपये, 320 रुपये, और ये हो जाएगा 16,000 रुपये। जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, 320 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया, 320 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं हम कि लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना दे रखा है 320 रुपये, क्रय मूल्य कितना आया था कुल 16,000 रुपये, गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 16 दूनी 32। तो कितना प्रतिशत का लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 2%। तो लाभ कितना हो गया 2%। वापिस से देखना क्या किया इसके अंदर हमने किया था। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक टीवी खरीदा और एक वीसीआर खरीदा, एक टीवी और वीसीआर खरीदा, दोनों कितने रुपए में, दोनों ये भी 8,000 रुपये में खरीदा, ये भी 8,000 रुपये में खरीदा। लेकिन जब बेचते हैं तो टीवी पर तो 8% का लाभ होता है और इस पे 4% की हानि होती है। किस पे, टीवी वीसीआर पे 3% की हानि होती है। तो इसका 4% 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 का कितना होगा 96% से 0 करके वैसे भी काट सकते हैं। तो ये 96%, 96 को दोनों को गुणा करेंगे। इसी प्रकार टीवी का मूल्य 8,000 रुपये क्रय मूल्य, और लाभ कितना हो गया 8%, दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 108/100। ये हो जाएगा 8%/100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 108 को 80 से गुणा करेंगे, ये वाला दोनों का विक्रय मूल्य को ऐड करते हैं तो कुल विक्रय मूल्य आ गया 16,032, दोनों का क्रय मूल्य आ गया 16,000 रुपये। और लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य निकालिए तो लाभ आ गया 320 रुपये, 300 लाभ प्रतिशत होता है क्रय मूल्य गुणा 100। ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको सारे के सारे, ये लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ की जगह लाभ रख दिया 320 रुपये और क्रय मूल्य की जगह 16,000 रुपये गुणा 100। 0 काटने के बाद ये वाला हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या होता है एमआरपी पर कितने 10% बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी 10% डिस्काउंट देता है। एमआरपी पर 10% क्या करता है डिस्काउंट देता है। अतः उसकी 1450 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जींस, यानी 1425 रुपये वाली एक जींस और 2 कमीज है, एक जींस और 2 कमीज है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है, 850 रुपये। तो खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, इसके बारे में हम करेंगे कि उसका डिस्काउंट तो देता है 10% का और अंकित मूल्य दे रखा है, प्रत्येक का कितना दे रखा है 450 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है, और 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य दे रखा है कितना 850 रुपये दे रखा है। तो हमें ग्राहक कितना भुगतान करेगा इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 के अंदर कि हमें दे रखा है कि किसका सेल के अंदर अंकित मूल्य दे रखा है कि अंकित मूल्य एमआरपी दे रखी है कितनी 1450 रुपये, 1450 रुपये देता है, जिसके अंदर डिस्काउंट कितने का देता है, जिसको डिस्काउंट को क्या बोलते हैं बट्टा या डिस्काउंट देता है। उसके अंदर 10% का डिस्काउंट देता है। तो 1400 का 10%, तो इसका विक्रय मूल्य कितना जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा कि 1400 तो क्या है इसका अंकित मूल्य माइनस और 10% का इसमें क्या देता है डिस्काउंट देता है। तो इसका उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, 10% का डिस्काउंट देता है, यह आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अब करना क्या है कि 0 से 0 तो कितना जाएगा 1450 में से 145, यानी जो एमआरपी दे रखी है उस एमआरपी का कितना परसेंट डिस्काउंट दे देता है 10%। तो इसका 10% कितना होगा 145 रुपये। अब 1450 में से 145 निकालते हैं तो कितना बचता है 1305 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेची वो चीज़, वो बेची कितने में कि 1350 रुपये में उसने बेच दी। तो इसका विक्रय मूल्य आ गया ये वाला। अब हमें क्या देखना है कि उसके बाद दे रखा है इसने प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 850 रुपये।
850, ये 1350 रुपये आ गया। और ये किसका आया? एक जींस का विक्रय मूल्य, एक जींस का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1350 रुपये। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि दो कमीजों का निकालेंगे कि दो कमीजों का अंकित मूल्य, यानी दो कमीजों का मूल्य, यानी कि एमआरपी कितनी दे रखी है? एक कितने की आ रही है? 850 रुपये की। तो दो कितनी आएगी? गुणा दो कर देंगे तो कितना जाएगा? 1700 रुपये की। अब इस पे भी क्या दे रहा है? 10% का बट्टा देता है। तो बट्टा या डिस्काउंट कितना देता है? बट्टा डिस्काउंट देता है कितना? 10% का। तो 10% का डिस्काउंट किस पे देता है? 1750 रुपये पे। तो इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो दो कमीजों का विक्रय मूल्य, दो कमीजों का विक्रय मूल्य हो जाएगा कि 1700 रुपये तो है, जिस पे 10% कितने? 1700 का 10% क्या देता है? डिस्काउंट दे देता है इसमें 1700। तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 1700 माइनस 170। जब 1700 में से 170 निकालते हैं तो कितना आता है? 1530 रुपये, 1530 रुपये। तो ग्राहक कितना भुगतान करेगा? तो ग्राहक को भुगतान करना है पड़ेगा। एक जींस पे तो कितना करना पड़ेगा? 1350 रुपये। और दो कमीज़ों पे करना पड़ेगा 1530 रुपये। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2835 रुपये। 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। वापिस से देखना क्या किया है कि उसने क्या दे रखा है? एक जींस का अंकित मूल्य दे रखा है कितना? 450 रुपये दे रखा है, जिस पे 10% का क्या करता है? डिस्काउंट देता है। एमआरपी कितनी? 450 रुपये लिखी हुई है एक शर्ट जींस के ऊपर, और उस जींस के ऊपर ही उसने कितना % का डिस्काउंट दे दिया? 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो उसका विक्रय मूल्य, यानी कि उसने कितने में खरीदेगा? खरीदना क्या होता है? कितने में बेचेगा? तो ये कितने हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1450 रुपये थे, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने रुपए? 145 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया तो कितना? एक जींस 1350 रुपये की पड़ेगी उसको। उसी प्रकार दो कमीज, एक कमीज का मूल्य कितना है? 850। तो दो कमीजों का कितना हो गया? 1700 रुपये। 1700 रुपये हो गया। अब इस पे भी 10% का डिस्काउंट देता है, तो 1700 का 10% डिस्काउंट दिया तो कितना? 170 रुपये। और 1700 में से 170 रुपये निकालो, कितना हो गया? 1530। अब ये दोनों चीज़ खरीदेगा तो दोनों का विक्रय मूल्य या कितना हो जाएगा? 2835 रुपये में, 2835 रुपये में इसने खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एक दूध वाले ने अपनी दो भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा, यानी कि एक भैंस की कीमत कितनी है? 20,000 रुपये। एक भैंस की कीमत है 20,000, तो दो भैंस की कीमत कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपये, जिसपे एक भैंस पे तो 5% का लाभ होता है और दूसरी भैंस पे कितना? 10% की हानि होती है। और इस सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। कुल लाभ या हानि प्रतिशत के संकेत के ऊपर दे रखा है, पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है इसने बेचा का मतलब क्या हो गया? दोनों का विक्रय मूल्य दे रखा था। एक हमने क्वेश्चन किया था कौन सा? ये वाला किसमें? इसमें VCR और टीवी, इसके अंदर दोनों 8,000 रुपये में दे रखी है, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा था? खरीदा यानी क्रय मूल्य दे रखा था। और इसके अंदर क्या है? बेचा का मतलब क्या होगा? विक्रय मूल्य दे रखा है। तो ये इस दोनों सेम ही होंगे, बस इसके अंदर क्या करना है? पहले क्रय मूल्य निकालना है और इसके अंदर हमने क्या निकाला था? विक्रय मूल्य निकाला था। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। और फिर दोनों में कुल लाभ या हानि होगा। इसमें भी क्या निकाला था कि लेन देन में लाभ या हानि होगा। दोनों कंपेयर करोगे ना, पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसको करते हैं। तो इसमें क्या है? दो भैंसें खरीदी है और दोनों भैंसों का ये एक पे तो 5% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 10% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि भैंस का विक्रय मूल्य कि पहली भैंस का विक्रय मूल्य क्या होता है? जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कितने रुपए में बेची थी? 20,000 रुपये में बेची थी। और पहली भैंस पे उसको लाभ हुआ था, कितने % का लाभ हुआ था? 5% का लाभ हुआ था।
अब हम जानते हैं और निकालना क्या है, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा, क्रय मूल्य होता है कि 100 गुणा ला 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा कितना होता है विक्रय मूल्य। और उसके अंदर क्या, जब यह विक्रय मूल्य आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, 100 प्लस लाभ बट्टे 100 इंटू क्रय मूल्य हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है और ये इसका ये फॉर्मूला, ये याद करना है हमें। अब इसके अंदर क्या करना है, 100 का तो 100 रह जाएगा, 100 प्लस लाभ कितने हो रहा है 5 गुणा विक्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हो गए। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना जाएगा, 100 प्लस 105 गुणा 20,000 रुपये। अब इसको कैंसिल करते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये जो है 5 चौक 20, 20 टाइम खर्च गया। अब दोनों को करते हैं तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और ये कितना जाएगा 2 3 4 5, 5 बट्टे 21। और अब जब 40,000 के अंदर ये 5 लाख के अंदर 4 लाख के अंदर सॉरी इस 4 लाख के अंदर 21 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा कि 19,047.62 रुपये आएंगे, 19,500। वापस देखना क्या किया कि इसको 20 से काट दिया, 20 को करेंगे तो 20 को करेंगे तो कितना 400 और 3 0 का 3 0 लगा दिए, 400 गया, 3 0 का 3 0 लगा दिया और ये कितना हो गया 4 लाख। 4 लाख में 21 का भाग देंगे तो कितना आएगा 19,047 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट 62 या 62 हो गया, तो ये वाला हो जाएगा। अब करते हैं दूसरी भैंस का। अब दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य भी कितना दे रखा है, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हो गए। और इस पे क्या हो रहा है, इस पे इसको क्या हो रही है हानि कितनी प्रतिशत की हो रही है 10% की हानि हो रही है। तो हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 बट्टे 100 माइनस हानि गुणा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये 100 का तो 100 रह गया, ये 100 माइनस 10 गुणा विक्रय मूल्य हो जाएगा 20,000 रुपये। दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 100 का तो 100 रह गया और 10 गया तो 90 गुणा 100, 20,000 रुपये। 0 से 0 कैंसिल और फिर इसको जब सोल्व करेंगे पूरे को, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा इसमें आएगा 2,22,022 ये रुपए, ये दोनों का आ गया। अब क्या करना है, दोनों भैंसों को खरीदने। अब क्या जाएगा दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य कितना आया था, उसका तो आया था 19,047.62 प्लस इसका आया था 2,22,022.22 ये आया था। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा 41,259.84, ये दोनों को पॉइंट प्लस आ गया। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 20,000, तो फर्स्ट भैंस के 20,000 सेकेंड भैंस के, तो टोटल कितने हो गए 40,000 रुपये, 40,000 रुपये हो गए। अब क्रय मूल्य यानी इतने में तो उसने खरीदा 41,259 रुपये में तो खरीदा और 40,000 में बेच दिया, तो क्या हो गया लाभ हुआ हानि, तो ये हो गई हानि। तो हानि का जानते हैं हम, हानि होती है क्रय मूल्य
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है 41,259.84 माइनस 40,000। दोनों को माइनस करते हैं तो कितना जाएगा? 12,659.84 की क्या हो गई? हानि। तो दोनों में कुल हानि हुई, लाभ। अब प्रतिशत इसमें पूछा नहीं है, प्रतिशत इसमें क्या है, दोनों का पूछा, हानि पूछी है, तो इसकी हानि कितनी हो जाएगी? हानि। तो 12,259.84 ये इसकी हानि हो गई। अब अगर इसमें प्रतिशत पूछ लेता हानि, तो हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 करके फिर इसको सोल्व करते तो इसकी हानि आ जाती। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% दर से विक्री कर वसूला जाता है, यानी 13,000 पर ही 12% इसकी बिक्री कर लग गया। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके कुल भुगतान की जाने वाली राशि याद कीजिए। यानी कि ये टेलीविज़न खरीदता है तो उस विनोद को कितने रुपए का पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि टेलीविज़न का मूल्य दे रखा है। तो टेलीविज़न का मूल्य, टेलीविज़न का मूल्य कितना दे रखा है? 13,000 रुपये दे रखा है, 13,000 रुपये। उस पर बिक्री दर लगती है कितनी %? बिक्री कर लगती है, उसमें 12% लगता है। तो बिक्री कर लगता है तो बिक्री का मूल्य कितना जाएगा वो निकालना है। तो हमें क्या करेंगे कि भुगतान, अब तो इसमें 12% का क्या लग गया? बिक्री कर लग गया। तो हमें निकालना है क्या? टेलीविज़न का भुगतान की गई राशि। तो वो टेलीविज़न खरीदा तो भुगतान की गई कुल राशि। तो भुगतान की गई कुल राशि, भुगतान की गई कितनी? 13,000 का। तो क्या है? 13,000 का टीवी प्लस 13,000 पे 12% क्या लगता है? बिक्री कर लगता है, बिक्री का कर लगता है। तो 12% को हटाएंगे तो कितना जाएगा? 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा? 13,000 प्लस 20 से 20 कैंसिल, तो 130 गुणा 12। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना जाएगा? 0 12 36, 3 12 3 15 यानी 1,560 रुपये। अब इन दोनों को प्लस करते तो कितना? 14,560 रुपये, 14,560 रुपये की टेलीविज़न का मूल्य हो गया। वापस देखना क्या किया। एक टेलीविज़न का मूल्य कितना दे रखा है? 13,000 रुपये दे रखा है, और उसे खरीदने पर 12% की क्या लगती है? उसमें बिक्री कर लगता है, उस पर कर लगता है, बिक्री का कर लगता है। तो कुल भुगतान कितना करेगा कि 13,000 रुपये का तो क्या है? टीवी है, और 12% का क्या लगता है? इस पर टैक्स लगता है, यानी कि कर लगता है। तो 12%, तो 1200 करेंगे तो प्रतिशत को उठाया तो 100 आ गया। 20 से 20 कैंसिल हो गया। 130 गुणा 12, दोनों को गुणा किया कितना आ गया? 1,560, और दोनों को प्लस किया तो ये वाला आंसर आ गया। अरुण एक जोड़ी, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया था, जिस पर दिए गए बट्टे की दर कितनी है? 20% है। तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 1,600 रुपये उसने भुगतान किए थे और उसकी राशि कितनी है? अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, जिसके अंदर माना कि स्केट्स का अंकित मूल्य होता है x रुपये, माना x रुपये है, और उसने बट्टा दे रहा है, उसके अंदर बट्टा या छूट या डिस्काउंट छूट दी। कितने की दी? उसने 20% की छूट दी। और भुगतान की गई राशि, राशि कितनी है? 1,600 रुपये। तो हमें क्या कर रहा है कि x अंकित मूल्य में से 20 इसका क्या हो जाएगा? x का 20% क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। तो बराबर कितना है?
1600 रुपये। तो x माइनस x गुणा का हो गया गुणा 20/100 बराबर कितना हो गया 1600। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2x/10 बराबर कितना हो जाएगा 1600। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2x/, बराबर कितना हो जाएगा 1600। अब इन दोनों को कैंसिल करते तो कितना हो जाएगा 8x/10 बराबर हो गया 1600। अब ये जो भाग में दे रखा है ये तो गुणा में चला जाएगा और ये किस में आ जाएगा भाग के अंदर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1600 और ये गुणा ये चला जाएगा इसके अंदर। तो 8 दूनी कितना हो गया 1600। तो क्या 200 को गुणा करेंगे तो क्या x का मान कितना आ गया 2000 रुपये। तो इसमें क्या पूछा है अंकित मूल्य पूछा है। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे रख देंगे अंकित मूल्य। तो ये कितना आ जाएगा, तो अंकित मूल्य आ जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये वापस देखना क्या क्या देगा। देखा स्केट्स का अंकित मूल्य मान लिया कितना x रुपये। x की जगह 100 भी मान के कर सकते हो, जिसमें छूट दे रखा कितना 20% की छूट दे रहा है। तो हम दे दी गई भुगतान, उसने कितनी भुगतान की थी 1600 रुपये भुगतान की थी। कितने में की थी अंकित मूल्य में से 20% उसको छूट मिल गई, यानी 20% की छूट मिल गई। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस ये छूट का हो गया x का, यानी ये x जो अंकित मूल्य का कितना 20% छूट। तो ये आ गया दोनों का, इसको फिर ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2x हो गया। इसको यहाँ से एलसीएम लेके गया तो 2x माइनस x, तो 8x 8 को इस ये गुणा में तो इसमें भाग में दे दिया। भाग में देने के बाद क्या कर गया कि इसको 8 दूनी 16 और ये 2 0 और 200 को 10 से गुणा करते तो 2000 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना आ गया 2000 रुपये। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मैंने एक हेयर ड्राई 8% वेट से, वेट का मतलब होता है वैल्यू एड टैक्स होता है ये, सहित 5400 रुपये में खरीदी। तो वेट जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इसमें क्या दे रखा है वेट सहित कितना दे रखा है 5400 रुपये, तो वेट का मूल्य याद कीजिए, यानी इससे पहले का मूल्य हमें ज्ञात कर। तो सबसे पहले मानना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य बराबर है x रुपये। अंकित मूल्य कितना दे रखा है x रुपये। अब उसमें वेट दे रखा है कितना, वेट दे रखा है 8%, 8%। और हेयर ड्राइड, फिर उसके बाद कि वेट सहित हेयर ड्रायर का कुल मूल्य कितना दे रखा है 5400 रुपये, ये दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, एक तो x अंकित मूल्य में कितना ऐड हो गया 8%, x का 8% वेट जोड़ हो गया तो कितना हो गया 5400 रुपये। और ये x प्लस ये कितना हो जाएगा 8x/100 बराबर कितना हो जाएगा 5400 रुपये। कितना जाएगा, अभी इसमें क्या है 1 कर लेते हैं तो ये कितना जाएगा 100x प्लस 8x/100 बराबर कितना हो गया 5400। इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 108x/100 बराबर हो गया 5400 रुपये। अब इधर गुणा कर देंगे तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5400 गुणा, और ये 100 चला गया ऊपर, 108 आ जाएगा नीचे। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 100 टाइम हो जाएगा 54 और ये 2 टाइम चला गया। और इसको इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा 54 से 2 टाइम होगा 108। इसको करेंगे तो कितना हो गया 5 दूनी 10 2। तो x बराबर कितना हो गया 100 गुणा 50 बराबर कितना हो गया 5000 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा इसका, अंकित मूल्य आ जाएगा इसका अंकित मूल्य आ जाएगा
5,000 रुपये। वापस देखना क्या किया है इसको, कि हमें दे रखा है, माना कि इसका x रुपये मान लिया अंकित मूल्य, और वेट सहित कितना है, वेट का मान दे रखा है 8%, तो वेट सहित कुल मूल्य दे रखा है 5400 रुपये। तो x प्लस और इसमें x का 8% वेट जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 108 बट्टे 100 प्लस 5400 रुपये। ये 100 तो इधर गुणा में चला गया और ये नीचे आ गया, 54 एकम 54 हो गया, 2 0 का 2 0, 54 दूनी 108 हो गया। इन 2 से काटा तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 तो 50 हो गया, 50 और इसको दोनों को गया तो 5,000 रुपये। तो पहले का वेतन कितना आ गया, इसका अंकित मूल्य 50 रुपये, 5,000 रुपये सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना जरूर करें।